12-13 तारीख से देखें तो इस पूरे इलाके के अंदर जितना टेंशन बना हुआ है, ऐसे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके तमाम बयानों को देखें और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों को देखें, इन तमाम बयानों के अंदर आपको जिन कूटनीति, रणनीति और युद्ध नीति की आप बात कर रही थी, उन बयानों को अगर आप देखें तो उसमें आपको एक सेंट्रल थ्रेड जो है इन बयानों को पिरोता हुआ नजर आता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे संभव होगा, कैसे उसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसके अंदर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के इस्तेमाल की भी रणनीति है। उसके अंदर जो पीट हेगसेथ ने, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सेंट्रल कमांड के एरिया के अंदर अमेरिकी जो युद्ध साजो सामान है उसकी उपस्थिति बढ़ाई है, वहां पर नजर आता है। साथ ही जो प्लान बी कहा जा रहा है, देखिए चाहे पश्चिम एशिया का कोई भी देश हो, चाहे सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, इन किसी भी देश की बात करें जहां अमेरिकी बेस हैं श्वेता, उनमें से किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अमेरिका को इस चीज के लिए मना करेगा, और खासतौर पर इसलिए कि वो ईरान को चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम हो। ईरान के पास परमाणु बम हो, ये ईरान के अलावा शायद ही कोई चाहता हो कि ईरान के पास में परमाणु बम हो। लेकिन ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए, यानी ईरान को परमाणु जो शक्ति संपन्न, जो इतना भी उसने एनरिचमेंट किया है, उससे रहित किया जाए। इसके लिए अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। और जिस बड़ी घटनाक्रम का इशारा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अब से कुछ घंटे पहले वो व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। इस समय रात का वक्त है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप जब जागेंगे तो व्हाइट हाउस के अंदर वो अपने जो सिचुएशन रूम है वहां वो मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के बाद ये फैसला होगा कि क्या अमेरिका इसके अंदर सीधे तौर पर शामिल होने जा रहा है। शामिल होने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका क्या वहां पर फुट ऑन ग्राउंड करेगा, या फिर अमेरिका केवल न्यूक्लियराइज करने में इजराइल की मदद करेगा। यानी जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो GBU-57 बॉम्ब हैं, उनका इस्तेमाल होगा, और फर्दो समेत जो दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें तबाह करके ये बमों की बात कर रहे हैं प्रणय, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस चीज की बात हो रही है। और देखिए, युद्ध को भी ना बहुत सरल भाषा में समझने की जरूरत होती है। हर व्यक्ति नहीं जानता कि भाई ईरान और इजराइल का क्या इतिहास रहा है।